जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल सेंद्रीय इन्फोटेक। साथियों, आज मैं पंजाब नेशनल बैंक के रक्षक प्लस अकाउंट के बारे में आपको बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि रक्षक अकाउंट में क्या बड़े बदलाव हुए हैं, इसके क्या बड़े बड़े फायदे हैं और आप उनका किस प्रकार से फायदा उठा सकते हैं। इसलिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। अच्छा साथियों, पीएनबी रक्षक प्लस अकाउंट, ये देखिए साथियों, एलिजिबिलिटी ऑल डिफेंस पर्सनल। साथियों, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के इसके लिए एलिजिबल हैं। नंबर 2 में इसमें जो है इनको भी इंक्लूड कर दिया गया है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, स्टेट पुलिस, मेट्रो पुलिस, रॉ, आईबी, सीबीआई, इंडियन कोस्ट गार्ड, पैरामिलिट्री फोर्सेज, ये जितने भी आप इसमें लिखे हैं सारे के सारे अब जो है पीएनबी रक्षक प्लस अकाउंट खोल सकते हैं। अब ये देखिए बेनिफिट ऑफ, ये बड़ी चीज़ है, बेनिफिट ऑफ पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम ऑल्सो एक्सटेंडेड टू ऑल द पेंशनर। तो साथियों, सर्विस पर्सन के लिए तो है ही, इसके साथ साथ जो है जो पेंशनर हैं रक्षक प्लस स्कीम वाले, उनके लिए भी सारी की सारी फैसिलिटी ये दी गई हैं, बशर्ते कि उनकी पेंशन डायरेक्टली उनके अकाउंट में पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से क्रेडिट होनी चाहिए। ये भी बड़ा एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अकाउंट वेयर पेंशन इज रिसीव्ड बाय चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी विल नॉट बी कवर्ड अंडर स्कीम। तो जिनके खाते में जो है कोई चेक लगा के दे रहा है पेंशन, या फिर आरटीजीएस नेफ्ट के थ्रू आ रही, तो वो इस स्कीम के अंडर में कवर नहीं होंगे। अब बताऊं मैं आपको इसके सैलेंट फीचर्स। देखिए साथियों, जीरो बैलेंस अकाउंट, आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की खाते में कोई ज़रूरत नहीं है, और जो है आप अपनी फैमिली मेम्बर के लिए भी एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं। फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये वाला पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, इसको ध्यान से सुनना। पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर ऑफ 50 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर है साथियों। ये सबसे बड़ा बदलाव तो यही है इसमें, क्योंकि इससे पहले यह 30 लाख रुपए का था, अब 50 लाख रुपए का जो है इसमें पर्सनल एक्सीडेंटल कवर हो चुका है। एयर एक्सीडेंटल कवर जो है इसमें 1 करोड़ रुपए का है, चाहे, और दोनों चीज़ को कवर करता है, चाहे इंटरनेशनल या डोमेस्टिक ट्रैवल किया हुआ हो। और तीसरी चीज़, पर्सनल एक्सीडेंट परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, अगर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हुई है तब भी जो है पंजाब नेशनल बैंक जो है 50 लाख का इसमें इंश्योरेंस दिया गया है साथियों। अब इसमें एक और बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ, इस महत्वपूर्ण चीज़ को देख लेना। एप्लीकेबल किसके लिए है? सैलरीड के लिए भी है, पेंशनर के लिए भी है। अगर वो पेंशनर भी है तो उसको भी 50 लाख, अगर सारी शर्तें पूरी करता है तो 50 लाख तक का और 1 करोड़ का इंश्योरेंस पेंशनर के लिए भी। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ साथियों, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो देख रहा था जिसमें किसी ने बताया था कि पंजाब नेशनल बैंक में 30 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है, लेकिन मैं साथियों आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, ये अब 50 लाख हो चुका है। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो डिफेंस पर्सनल हैं जिनके डीएसपी अकाउंट हैं, कई बैंकों में हैं, सभी बैंक कोई 40 लाख, 50 लाख, कोई 45 लाख दे रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि उनमें से कुछ बैंक जो है पेंशनर को ये वाला जो है इंश्योरेंस 50 लाख और 1 करोड़ का इंश्योरेंस नहीं प्रदान कर रहे हैं। ये इंश्योरेंस कवर केवल जो है सर्विंग पर्सन के लिए है, पेंशनर के लिए नहीं है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक यह कवर जो है पेंशनर के लिए भी दे रहा है, इसलिए इसको बहुत ध्यान रखना। और साथियों, ये जो लिखे हुए हैं, ये इनके लास्ट में आप देख रहे हो मैंने स्टार लगाए हुए हैं, स्टार का मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको आगे बताऊंगा। इनके लिए भी कुछ शर्तें हैं, और वो शर्तें मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो में मेरे साथ आगे तक बने रहना। और एक और चीज़ बताता हूँ, केवल यही इंश्योरेंस नहीं है आपके लिए कि 50 लाख और 1 करोड़ का, इसके अलावा भी जिस खाते में और इंश्योरेंस हैं आपके लिए, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फ्री बैंकिंग फैसिलिटीज, ये देखिए, डीडी जो है 50,000 से नीचे तक के डीडी या पोस्टल ऑर्डर कितने भी बना सकते हैं, अनलिमिटेड बना सकते हैं फ्री में। उसके बाद जो है फ्री एसएमएस अलर्ट है आपके लिए, चेकबुक फ्री है, ऑनलाइन नेफ्ट, मोबाइल बैंकिंग, मिस कॉल बैंकिंग, ये सारी की सारी फैसिलिटीज आपके लिए फ्री में है सर। एटीएम कम डेबिट कार्ड, साथियों अनलिमिटेड एटीएम फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं आप, कितने भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं आप, चाहे पीएनबी में कर रहे हैं चाहे किसी अन्य एटीएम में कर रहे हैं, लेकिन फ्री ट्रांजेक्शन है, जबकि औरों के लिए लिमिट होती है। तो इन खाता धारकों के लिए कोई लिमिट नहीं है। कैश विड्रॉल की इनकी जो लिमिट है, जो क्लासिक वाले हैं, क्लासिक कार्ड है जिनके पास में, 25,000 तक का पर डे, और जो है प्लेटिनम वाले 50,000 पर डे जो है इससे निकाल सकते हैं। शॉपिंग, ये पीओएस, पॉइंट ऑन सेल या ई कॉम जो इसमें वो कर सकते हैं, 1.5 लाख तक के क्लासिक वाले और 4 लाख तक का जो है
प्लेटिनम कार्ड वाले इसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ एड ऑन कार्ड, यानी कि आप जो जॉइंट होल्डर हैं उनके लिए भी एक फ्री डेबिट कार्ड आप ले सकते हैं, उसका भी कोई चार्ज नहीं होगा साथियों। और साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डिफेंस आर्मी में जैसे जीसीओ और ओआर के लिए क्लासिक कार्ड और जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए प्लेटिनम कार्ड, उसी प्रकार से जैसे पुलिस में हो गए या सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ या जो जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, तो जो भी इनके इक्विवेलेंट आते हैं तो उनको भी उसी प्रकार से एलिजिबल है क्लासिक और प्लेटिनम कार्ड। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें साथियों। क्रेडिट कार्ड साथियों, जीरो ज्वाइनिंग क्रेडिट कार्ड में आपका कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं पड़ेगा और आपकी ज्वाइनिंग फीस भी जीरो है। कार्ड की लिमिट आपके जो है, जो आपकी नेट सैलरी है या नेट पेंशन आती है उसके जस्ट डबल आपको जो है इसकी लिमिट दी जाएगी। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, देखिए मैं आपको बता रहा था कि इंश्योरेंस और भी हैं और ये है, तो इसके अलावा और भी आगे भी बताऊंगा। देखो आपको और भी, तो जो आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो 2 लाख का तो रुपए प्लेटिनम पे जो है आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, और 10 लाख का जो है अगर आपके पास रुपए सेलेक्ट कार्ड है तो 10 लाख का इंश्योरेंस इसमें भी है। और इसके अलावा जो है इसमें जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लॉन्च प्रोग्राम भी है सेलेक्ट कार्ड वालों के लिए, जिसके पास सेलेक्ट कार्ड है। लोन एंड प्रोसेसिंग फीस, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन मिलेगा और सर्विस चार्ज में भी। कौन सी स्कीम में? यदि आप हाउसिंग लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं और पर्सनल लोन लेते हैं तो इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको कंसेशन मिलने वाला है। पीएनबी प्रतिभा लोन, साथियों प्रतिभा लोन क्या होता है? एजुकेशन लोन होता है और ये किसको दिया जाता है? इनके वार्ड जो होते हैं, यानी कि जिनका अकाउंट है उनके बच्चों के लिए जो है इस लोन को दिया जा सकता है, अगर उन्होंने जो है कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट या आर्मी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो है दाखिला या उनका एडमिशन हुआ है। स्विप फैसिलिटीज, साथियों जब आपके अकाउंट में जो है थ्रेशोल्ड यानी कि 10,000 रुपये से ज़्यादा हो जाते हैं तो मिनिमम जो है 1,000 के ब्लॉक में जो है ये स्विप इन या स्विप आउट होता है। यानी कि सपोज आपके अकाउंट में जो है 20,000 रुपये हो गए तो 10,000 की आपकी ऑटोमेटिकली एक एफडी बन जाएगी। और एफडी बनने से क्या होगा, आपको जो 10,000 का अमाउंट का होगा वो 365 दिन के लिए बनेगी, तो उस अमाउंट पे क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका एफडी वाला लगेगा। ठीक है साथियों, और ऐसा नहीं कि आपको उसे तोड़ने के लिए अलग से एप्लीकेशन, नहीं साथियों, आप जब भी एटीएम से भी निकाल रहे हैं कुछ भी निकाल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली जो है तुरंत हो तो तुरंत निकल जाएंगे, उसके लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, अपना आप ही ऑटोमेटिकली स्विप हो जाता है साथियों। कैश हैंडलिंग चार्जेस, साथियों आप कैश कहीं पे जमा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं या किसी भी बैंक से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको जो है इसमें कोई कैश हैंडलिंग चार्ज नहीं पड़ेगा। चाहे ऑल ब्रांचेज पीएनबी पैन इंडिया वुड भी कंसिडर, सबको जो है एक होम ब्रांच के तहत इसमें आप इस अकाउंट वालों के लिए ट्रीट किया जाता है। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू डिपेंडेंट चिल्ड्रन, साथियों अगर रक्षक अकाउंट होल्डर की एक्सीडेंट से डेथ हुई है तो उनके 2 बच्चों को फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए 1 लाख रुपए पर ईयर लगातार अगले 4 साल तक, या फिर जो उनका एक्चुअल एक्सपेंडिचर लगा हो कि जितना खर्चा उनका आएगा इन दोनों में से जो भी कम होगा वो जो है उनकी एजुकेशन के लिए लगातार 4 साल तक दिया जाएगा। साथियों ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, आपको जो ओवरड्राफ्ट मिलता है अपने अकाउंट पे 3 महीने की सैलरी या पेंशन के बराबर, या फिर 75,000 से लेकर 3 लाख तक जो भी कम हो। लॉकर रेंट, साथियों आपके लॉकर जब आप लोगे बैंक में तो 25% का जो है इसमें एएमसी वेव किया गया है 3 साल के लिए। जब भी आप लॉकर रहते हो तो 3 साल तक आपको, जैसे और लोग भरते हैं तो उसका 25% कम भरना पड़ेगा आपको इसका रेंट। गोरखा पर्सनल, जैसे साथियों सेना के अंदर गोरखा जीआर में, गोरखा राइफल में गोरखा लोग रहते हैं, कहाँ से? नेपाल से आए हुए रहते हैं, नेपाल के मूल निवासी रहते हो, तो हमारी इंडियन आर्मी में बहुत से जो हैं, बहुत से बंदे ऐसे हैं जो गोरखा, जो नेपाल से हैं, तो उन पर्सनल का क्या है, रेमिटेंस, यानी कि यहाँ से जब वो घर में पैसा भेजते हैं पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू तो वो फ्री है, वो भेज सकते हैं। एवरेस्ट बैंक लिमिटेड जो नेपाल में है या फिर नेपाल से जो है पंजाब नेशनल बैंक में भेज रहे हैं तो फ्री ऑफ चार्ज जो है उनको जो है उनका रेमिटेंस होता है, कैश का ट्रांसफर रेमिटेंस होता है। रक्षक डेबिट कार्ड इंश्योरेंस, अब देखिए साथियों ये तीसरा वाला इंश्योरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, पहले 2 बता दिए थे मैंने, ये तीसरा वाला बता रहा हूँ। 1 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर है आपके जो डेबिट कार्ड है आपके पास में, जो क्लासिक
कार्ड होल्डर हैं उसको 1 लाख, और जिनके पास जो है प्लेटिनम कार्ड है उनको 2 लाख। अच्छा, इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मैं बता देता हूँ, देखो इनको जरूर ध्यान से रखना। जो है अगर कुछ किसी को हो जाता है तो 180 दिन के अंदर क्या करना पड़ता है, जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसकी जो कुछ शर्तें हैं ना बड़ी हैं, वो शर्तें मैं आपको बड़ी बता देता हूँ। ट्रांजैक्शन जो है ना, अगर कुछ हो जाता है तो इसमें क्लेम कब होता है, यदि जो है ये देखिए मिनिमम 1 सक्सेसफुल फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि कम से कम एक एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल कोई भी ट्रांजैक्शन हो आपके एटीएम कार्ड के जरिए, चाहे वो आपने पैसे निकालो एटीएम से, या पीओएस में आपने ट्रांसफर करा हो, ई कॉम में करा हो, या शॉपिंग की हो, जो भी है, पर लेकिन एक एक ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। अब देखिए किसके लिए क्या है, जो प्लेटिनम कार्ड होल्डर हैं उनका तो 45 दिन में, डेट ऑफ एक्सीडेंट से 45 दिन के अंदर जो है उनका ट्रांजेक्शन इस प्रकार का हुआ होना चाहिए जो मैंने ऊपर बताया। और जिनके पास है क्लासिक क्लासिक कार्ड, उनका 90 दिन के अंदर जो है एक ट्रांजेक्शन इस प्रकार की होनी ही चाहिए, तब जाके वो एलिजिबल हैं इस इंश्योरेंस के। और साथियों, ये चीज़ें जो इंश्योरेंस कवर हैं हर जगह रहते हैं, लेकिन उनके जो टर्म्स कंडीशन आपको पता नहीं रहते हैं, और मैं आपको वो क्लियर बता रहा हूँ। लॉन्च एक्सेस, मैंने इसमें जो है 2 फ्री लॉन्च एक्सेस है आपके कार्ड में, जो एयरपोर्ट लॉन्च पर कैलेंडर क्वार्टर में। एलिजिबिलिटी फॉर इंश्योरेंस कवर, अभी देखो साथियों ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो मैंने आपको बोला था वो वाले के बारे में बताऊंगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जो 50 लाख और 1 करोड़ वाला है, तो वो ये है वो, इसे ढंग से देख लें। जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है 50 लाख का, जो आपको अवेलेबल है, अगर अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाता है तो ये कब मिलता है, उसकी मंथली सैलरी पेंशन फॉर द पास्ट 3 मंथ, यानी कि जो पिछले 3 महीनों की सैलरी है उसकी या पेंशन है उसके अकाउंट में आई होनी चाहिए। डेथ से, जो उनकी एक्सीडेंटल डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी में भी 50 लाख का है, एक्सीडेंटल डेथ में भी 50 लाख का है। तो दुर्घटना होने से 3 महीने कंटिन्यू जो है उनके अकाउंट में सैलरी या पेंशन रेगुलर क्रेडिट हुई होनी चाहिए, तब जाके जो है उनको यह कवर एप्लीकेबल है। एयर एक्सीडेंटल, अब इसमें भी कुछ शर्तें हैं। एयर एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस जो है 1 करोड़ का जो होता है, वो भी जो है इसमें मैं बताता हूँ। एक तो ये दोनों को कवर करता है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेवल को, और दूसरा जो है ये कब आपको मिलेगा, अगर आपने उसका टिकट, अगर आपने ट्रेवलिंग टिकट जो है रक्षक प्लस सेविंग अकाउंट से बनाया हो, और कैसे करके बनाया हो, नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड कम एटीएम कार्ड के थ्रू आपने जो है इसका ट्रेवलिंग टिकट बनाया होना चाहिए। और इसके साथ ही जो है मंथली सैलरी जो है या पेंशन आपकी पिछले 3 महीनों की आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत खास शर्तें हैं, आपको पता नहीं रही होंगी, और आज मैंने आपको ये चीज़ें बता दी भी हैं। देखिए साथियों, मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई, आपको लग रहा है कि बहुत ये महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए, तो मेरे इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। सबमिशन ऑफ क्लेम, देखिए दोस्तों, अगर जो है आपको क्लेम करना है, अगर किसी के साथ दुर्घटना इस प्रकार की हो जाती है, तो ईमेल या फैक्स या लेटर के थ्रू जो है 90 दिन के अंदर जो है कंपनी को नोटिफाई करना पड़ता है, और 180 दिन के डेट ऑफ डेथ के 180 दिन में जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।